नमस्ते स्टूडेंट, मैं जिंगल आर्मी अकेडमी की स्टूडेंट नाइल रोशनी आपको कुछ मैथ्स के सम सिखाऊंगी जो रीजनिंग के हैं। मैं स्विचिंग को हार्ड नहीं, जैसे मैंने कल ही बोला था, परसों भी बोला था। तो चलो हम देखते हैं सम। मुझे भी पहले नहीं आता था, अब करती हूँ और आपको भी करवाती हूँ। चलो हम पहले पढ़ते हैं पहला सम। तो पहला सम हम पढ़ते हैं। किसी दर से रुपये 500 का साधारण ब्याज 4 वर्षों में रुपये 400 बनता है तो उसका दर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? उसका दर। तो चलो अब दर का सूत्र लगाइए। मैंने आपको बोला था कल भी, ये सब सूत्र ठीक से याद रखना तो ही ये सम सॉल्व हो पाएंगे। तो ठीक से हम सॉल्व कर पाएंगे जो हमको सूत्र याद हो गए, तो नहीं तो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो चलो हम ये दर का सूत्र लगा, नहीं पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सूत्र लगा के सॉल्व करेंगे सम को। तो चलो पहले हम मूलधन कितना है? 500। मूलधन बराबर 500। मूलधन 500 है। समय कितना है? 4 वर्ष। समय बराबर 4 वर्ष। और साधारण ब्याज कितना है? 40 रुपए बनता है। साधारण ब्याज बराबर 40 रुपए। हम इससे पहले सोल्व करके फिर सम को करेंगे तो हमको ज्यादा इजी होगा सम सोल्व करने में। ये हमने सोल्व कर दिया। मूलधन बराबर 500, समय बराबर 4 वर्ष और साधारण ब्याज रुपए 40। अब हम दर का सूत्र लगाएंगे। दर का सूत्र क्या है? दर का सूत्र आएगा ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 छेद में मूलधन, मूलधन गुना समय। ये इसका सूत्र है। ये सूत्र को ढंग से याद कर लेना तो ये सम सॉल्व हो पाएगा। अब हम सम सॉल्व करते हैं। सम सॉल्व करके हम सूत्र के जैसे लगाएंगे। ब्याज कितना है यहाँ? 40, तो यहाँ हम 40 लिखेंगे। गुना कितना? यहाँ कितना? 100, तो 100 को 100 ही रखेंगे। 100। फिर यहाँ छेद में क्या दिखा है? मूलधन, तो यहाँ मूलधन कितना है? 500, तो यहाँ हम लिखेंगे 500 गुना समय। यहाँ समय कितना है? 4 वर्ष, तो यहाँ लेंगे 4 वर्ष, तो 4। सिर्फ यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ छेद उड़ाना है। 2 0 गया, 2 0 गए। फिर आएगा 10 10 चौक 40, 10 चौक 40 उड़ गया। अब 5 2 10, 10 भी गए। बचा कितना? 2 बचा, तो ये हमारा आंसर आएगा 2%। तो इसका दर आता है 2%। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड, कितने? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? इसमें क्या ढूंढना है हमको? रेलगाड़ी की चाल ढूंढनी है। और किसमें? 10 सेकेंड में ढूंढना है। इसमें तो हम बिल्कुल सिंपल लिए। तो चलो पहले मैंने सबको सूत्र ढंग से याद होना चाहिए। सारे सूत्र सम के देखो, ये सम सोल्व करने के लिए समय, चाल, दूरी, मूलधन, साधारण ब्याज, ऐसे सब का सूत्र ढंग से याद होना चाहिए, तो ही ये आसानी से सोल्व हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, कितना भी आप करोगे ये सूत्र याद रखे बिना तो नहीं होंगे। मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रही, ये सब ढंग से सूत्र याद रखना। तो चलो फिर हम लिखेंगे किसका सूत्र यहाँ चाहिए? चाल का। तो हम लिखेंगे चाल का सूत्र। चाल रेलगाड़ी की गाड़ी की चाल बराबर
का सूत्र क्या है? दूरी भाग समय। चाल का सूत्र है दूरी भाग समय। अब सूत्र के अनुसार हम उसमें रकम लिखेंगे। चलो लिखते हैं। बराबर दूरी कितनी है? 120 मीटर। 120 लिखेंगे। दूरी 120 और समय कितना है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। तो फिर हम इसको उड़ाएंगे। 12 से उड़ाएंगे। इसका आंसर आएंगे 12 मिनट सेकेंड। 12 मिनट सेकेंड। एम मिनट का है, सेकेंड सेकेंड का मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, तो यहाँ 12। तो ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करूंगी पढ़ा के, जिससे आपको ज्यादा पता चले। तो चलो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन फिर से पढ़ते, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा पता चले। तो चलो, किसी दर से ₹500 का साधारण ब्याज 4 वर्षों में ₹40 बनता है, तो दर ज्ञात करो। दर ज्ञात करना, ये अंडरलाइन कर दिए मैंने दर के लिए। अब दर करने के लिए पहले मैंने क्या बोला? पहले हम सॉल्व करेंगे। मूलधन कितना है? 500, समय 4 वर्ष और साधारण ब्याज 40। ये हमने कर दिया और हम दर का सूत्र लगाएंगे। तो दर का सूत्र क्या है? ब्याज गुना 100 भाग में मूलधन गुना समय। वो हो गया। इसके हिसाब से हमको यहाँ ये रकम ऐड करनी है। तो ब्याज कितना था? यहाँ हमने लिखा ही हुआ है। हमारा ब्याज का क्या? ये था हमारा ब्याज 40, ये 40 लिखा। फिर 100 का तो 100 ही रहेगा। फिर मूलधन कितना है? यहाँ लिखा था हमने 500, तो मूलधन यहाँ आ जाएगा 500। फिर गुना यहाँ क्या? समय। तो समय भी हमने यहाँ निकल रखा 4 वर्ष, यहाँ आएंगे 4 वर्ष। अब कुछ नहीं, सिंपल तरीके से इनको उड़ाना है। कैसे उड़ाया? चलो देखते हैं। पहले 2 0 को उड़ा दिए। फिर 10 चौक 40, ऐसे करके 4 उड़ गए और 40 उड़ गए और 4 उड़ गए, बचे 10। अब 5 और 10 बचे, तो इसमें 5 भी उड़ सकते हैं। तो 5 2 10, 5 और 10 भी उड़ गए। अब 2 बचे तो हमारा इसका ब्याज आएगा 2%। जो दर ज्ञात करना है वो दर आएगा 2%। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? इसमें सेकेंड दिए हुए 10 और इस लंबी कितनी है? 120 मीटर लंबी है। और इसमें ढूंढना क्या? हमको उसकी चाल ढूंढनी है। तो चाल ढूंढने के लिए हम पहले सूत्र लगाएंगे। रेलगाड़ी की चाल चाल का सूत्र दूरी भाग समय। ये चाल का सूत्र है, दूरी भाग समय। अब इसके अनुसार हम इसमें रकम ऐड करेंगे। तो दूरी कितनी थी हमारे यहाँ की? 120, तो यहाँ हमने 120 लिख दिया। और नीचे क्या है? समय। तो यहाँ से हम समय कितना है? सेकेंड में दिया है 10, तो वो 10 ऐसे कैसा हमने लिख दिया। अब 12 से 10 को 120 को उड़ाएंगे तो उड़ जाएंगे। फिर हमारा आंसर है 12 मिनट सेकेंड। 12 मिनट सेकेंड में रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है। तो ऐसे ही वीडियो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जो बिल्कुल हार्ड नहीं होते, बिल्कुल इजी होते। बस आपको ये कोई करंट अफेयर या ऐसा कुछ नहीं है जो हम याद कर रहे हैं, आपको खुद से याद करना पड़ेगा। इसे सूत्र आपको खुद से याद रखने पड़ेंगे, तो ही आपसे हो पाएगा। मैंने हर वीडियो में बताया कि ये सब याद रखोगे तो ही होगा सूत्र। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। पसंद नहीं, मैंने मेहनत से बनाया। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।